अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़खर स्टम्प्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटियस पर हम कैसे एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग 2x1 मक्स, और जो आउटपुट है सिंगल वेरिएबल आउटपुट, यानी आउटपुट का एक ही कॉलम है और उसको हम 7 सेगमेंट डिकोडर पर कैसे डिस्प्ले करते हैं। आज हम ये देखेंगे क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को 2x1 मक्स में यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है और लोग अज्यूम शायद ये करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास चार अगर बिट्स हों यानी बीसीडी कोड आपके पास हो 4 बिट्स का, तो वो ही 7 सेगमेंट से कनेक्ट हो सकता है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक ही आउटपुट कॉलम है। हम देखेंगे कि अगर एक आउटपुट कॉलम हो तो उसको हम सेगमेंट पर कैसे डिस्प्ले करते हैं। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप देखें, हमारे पास अगर A0 B0 हो तो आउटपुट आपके पास 1 आ रही है, और हमारे पास 0 1 पर आउटपुट 0 आ रही है, 1 0 पर आउटपुट 1 आ रही है, और 1 1 पर 0 आ रही है। तो ये ऐसा कोई बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास गेट ऐसा नहीं है जिस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्योंकि यहाँ पर देखें 0 0 पर 1 है और यहाँ पर डिफरेंट है 1 0 इस पर आउटपुट 1 है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो फंडामेंटल गेट्स हैं उनमें से किसी को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x1 मक्स बनाएंगे। वैसे तो ये A कंप्लीमेंट इंटू B कंप्लीमेंट प्लस A इंटू B कंप्लीमेंट, इसको सिंप्लीफाई करके आप एक्सप्रेशन भी निकाल कर गेट्स यूज कर सकते हो, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। लेकिन हम इसको 2x1 मक्स से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये मैंने 2x1 मक्स को यूज किया। तो हम इस मक्स को कैसे यूज करते हैं, 2x1 मक्स में आपके पास एक सेलेक्ट लाइन होती है। तो ये जो आपको MSB है इसको हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 1 के साथ। ये हमने आईसी यूज की 74LS257, 74LS257 आईसी आपने यूज की, और हमने जो लेफ्ट आपके पास MSB बिट है उसको AB से कनेक्ट कर दिया। ये जो OE के ऊपर ये आपके पास इनेबल है, हम 0 जब देंगे तो ये एक्टिव लो है, तो 0 देने पर ये 2x1 मक्स एक्टिव हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2x1 मक्स के यहाँ पर टोटल 4 मक्सेस हैं, 1 2 3 4। तो हम अगर एक यूज करना चाहें तो हम एक कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम पहला यूज करना चाहें तो उसकी आउटपुट आपके पास 4 पिन पर है, और दूसरा यूज करना चाहें तो आउटपुट 7 पिन पर है। ये 2y 3y 4y का मतलब है कि मक्स नंबर कौन सा आप यूज कर रहे हैं। हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं। अब हम मक्स को कैसे यूज करेंगे, देखें यहां पर हम अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ बी की टर्म्स से रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को। यहां पर देखें आपके पास A0 है, तो यहां पर आपके पास A0 है, यहां पर आपके पास A1 है। तो अब हम देखते हैं फंक्शन को। अगर b की वैल्यू 0 है तो फंक्शन 1 है, b की वैल्यू 1 है तो फंक्शन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो आपका होगा वो b कंप्लीमेंट होगा। यहां पर देखें, यहां पर आपका A1 रह रहा है, b की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 फंक्शन की वैल्यू 0। इसका मतलब है कि जब आपके पास a हाई होगा तो तब ही जो आउटपुट होगी वो b कंप्लीमेंट की फॉर्म में होगी। तो यानी ये आपका I0 का रोल प्ले करेगा। जो मक्स का I0 है वो भी b कंप्लीमेंट होगा, और जो मक्स का I1 है, क्योंकि 2x1 में 2 इनपुट्स होती हैं I0 I1, जो सेकंड इनपुट है वो भी b का कंप्लीमेंट होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये b है, इसका हमने कंप्लीमेंट लिया, ये आपके पास आ गया b कंप्लीमेंट। तो इसको हमने 1a और 1b दोनों इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। 1a आपका I0 है, 1b आपका I1 है। आउटपुट को हम देख लेंगे, लेकिन हमने सेगमेंट का यूज करना है। ये 7 सेगमेंट के लिए आपको पहले कंपोनेंट मोड पर सिलेक्ट करना है, फिर आपको P पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना 7 सेग SEG। अब यही लिखेंगे आप तो आपके पास स्टार्ट में जो आएंगे ये आपके पास ग्रीन कलर में आ गया, ये आपके पास ब्लू कलर में आ गया, ये आपके पास रेड। तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका BCD लेता है, यानी आपके पास 4 इनपुट्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं। आप कनेक्ट करें तो डायरेक्ट ही रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा डेसिमल में। इसके लिए आपको BCD टू 7 सेगमेंट जो IC है 7447 या 7448, उसको आपने यूज नहीं करना। वो कॉमन कैथोड कॉमन एनोड, आपकी उसकी जान छूट जाएगी। तो अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास ये जो राइट वाली साइड होती है, दिस इज योर LSB, ये आपकी LSB होती है, और ये जो लेफ्ट वाली साइड पर है 4 इनपुट्स में से ये आपकी MSB होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमारी जो आउटपुट है, क्योंकि सिंगल ही आउटपुट थी, इसको हम LSB से कनेक्ट करेंगे, और बाकी 3 हमारे पास क्योंकि नहीं है उसमें हमने 0 दिया, ग्राउंड दे दिया। तो हमारे पास इसकी क्या, यानी हमने क्या ऑर्डर दिया 0 0 0 1, ताकि क्योंकि हमारी आउटपुट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि बाइनरी डाटा डिस्प्ले हो सेगमेंट के ऊपर, तो हम इस फैशन में देंगे। अगर आप अपोजिट लगाएंगे तो वो 8 फिर शो करेगा या 0 शो करेगा, दैट इज नॉट करेक्ट आउटपुट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम पहले करते हैं 0 0, तो 0 0 हमने किया तो आउटपुट आपकी 1 आ गई। फिर आप 0 1 करें, आउटपुट आपकी 0, यहाँ पर भी 0 है। फिर आप 1 0 करें, आउटपुट आपकी 1 आ गई, और 1 1 करें तो
आउटपुट आपकी 0 आ गई। तो हम किसी भी फंक्शन को, बेशक उसमें आउटपुट आपके पास एक ही कॉलम हो, उसको हम 2x1 मक्स को यूज करके 7 सेगमेंट पर किस तरह डिस्प्ले करते हैं। दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्यूरी हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम इस पर और वीडियो भी बना सकते हैं आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए। और इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं कोल का जो डाटा है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, और साथ ऊप का। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।